नमस्कार, मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। यदि एक की तरह इस हथेली में आप देख रहे हैं, एक की तरह इस हथेली को बड़ा गौर से देखिए आप। इस हथेली में एक जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पे तीर देखिए, हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा में ज्वाइंट है। तो ऐसे जातक बड़ा जिद्दी स्वभाव का होते हैं और अपने जिद के कारण अपने करियर को भी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। दूसरा में आइए, इनके मंगल पर्वत को देखिए। मंगल पर्वत पर दूसरा नंबर तीर जो बना हुआ है, ये मंगल रेखा है। जो मंगल रेखा में जीवन रेखा टच है, जब भी मंगल रेखा में जीवन रेखा टच हो तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। मांगलिक दोष के कारण पारिवारिक जीवन इनका समाप्त हो गया होगा। ठीक है। अब तीसरा में आइए। तीसरा में कहता है जो इनका जीवन रेखा से एक रेखा केतु पर्वत के निकट चला गया, एक शुक्र पर्वत को घेर लिया है। तो कहता है ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर जाके मौत होता है और जन्म स्थान से दूर जाकर रहता है। अपने जन्म स्थान पर ये जवानी में ही त्याग देते हैं, यानी युवा अवस्था में ही परिवार त्याग देते हैं। चौथा में देखिए, जो इनका भाग रेखा चंद्रमा से सपोर्ट करके एक रेखा यात्रा रेखा निकल करके चंद्रमा वाला भाग रेखा में सपोर्ट कर गया है। ये सपोर्ट नहीं कहिए, ये कहिए ऐसे जातक को अपने परिवार या अपने पत्नी के कारण ही, यानी किसी दुर्घटना के कारण ही यात्रा पर चला जाएगा, यानी परिवार छोड़ देगा, बाहर चला जाएगा अपने जन्म स्थान से दूर। अब आइए पाँचवा में देखिए, इस व्यक्ति का सूर्य रेखा मंगल पर्वत से सपोर्ट लिए हुए है, प्लस एक शत्रु रेखा जो नीचे देख सकते हैं आप। 5 जहाँ पर मैंने लिखा है, 5 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर देखिए मंगल पर्वत से मंगल रेखा को, जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए एक शत्रु रेखा हृदय रेखा को काट के ऊपर की चला गया है। जब इस तरह की कोई रेखा काट कर ऊपर चला जाता है तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत बड़ा शत्रुता निभाता है लोग। एक शत्रु ऐसे ताकतवर होते हैं जिसके कारण जीवन छत्वित यानी मन इनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कहीं के नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इनका मंगल पर्वत से निकला है, मंगल रेखा को काटा है, जीवन रेखा काटा है, भाग रेखा काटा है, हृदय रेखा काटा है, मस्तिष्क रेखा काटते हुए हृदय रेखा यानी शत्रु रेखा, इनका लाइफ को चौपट कर दिया होगा। इसके बाद देखिए इनके छठा जगह पर देखिए विवाह रेखा खंडित है। युवावस्था में ही इनका विवाह रेखा को 2-2 रेखा काट दिया है, यानी विवाह पर्णय रेखा, विवाह रेखा। इस विवाह रेखा को 2-2 रेखा जब काट देता है तो समझ जाइए युवा अवस्था में ऐसे जातक की पत्नी चल बसती है किसी, क्योंकि इस हथेली को निचोड़ मैंने निकाला है। तो इस हथेली में निचोड़ निकलता है अपने जिद के कारण, अपने मांगलिक दोष के कारण, अपने जीवन जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ से दूर जाने के कारण, दूर रहने के कारण, फिर इनको यात्रा रेखा चंद्रमा से निकल करके और भाग रेखा में सपोर्ट किया उसके कारण, और खंडित विवाह रेखा को 2 रेखा काट दिया है। इसके बाद 5वां नंबर पर जो शत्रु रेखा है जो पूरे जीवन को व्यस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ऐसे जातक मिला जुला के इस हाथ में 6 पॉइंट को देखते हुए अगर निर्णय लिया जाएगा तो ऐसे जातक अपने घर परिवार को त्याग देता है, युवावस्था में ही त्याग करके घर परिवार को छोड़ देता है। युवावस्था में इनकी पत्नी एक्सपायर कर जाती है। युवावस्था में ही इनके जीवन में एक ऐसा शत्रु खड़ा होता है जो जीवन को नष्ट कर देता है, सभी प्रकार के सुख सुविधा को वंचित कर देता है, कहीं के रहने नहीं देता है। ऐसे जातक को शत्रुता निभाने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर शत्रु होता है, इतना ताकतवर शत्रु होता है जीवन को ही ख़त्म करने का प्रयास करता है। ख़त्म नहीं करता है तो ऐसे भी ख़त्म ही हो गया। ऐसे जातक अपनी युवावस्था में अपना परिवार घर सब त्याग देता है और त्याग के बाहर चला जाता है अपने जन्म स्थान से हज़ारों किलोमीटर दूर, ताकि अपने जन्म स्थान पर कभी रिटर्न नहीं आ सके, और रिटर्न नहीं आता, चला जाता है।
और अपने जिद स्वभाव के कारण भी इस जातक का नुकसान हुआ, क्योंकि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों ज्वाइंट है, दिल और दिमाग दोनों ज्वाइंट है, ये भी जातक का नुकसान किया। और माउंट में देखिए तो बृहस्पति भी बहुत अच्छा नहीं है, मंगल भी बहुत अच्छा पर्वत नहीं है, शुक्र बहुत अच्छा रहने के बाद भी केतु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध भी अच्छा कह सकते हैं, लेकिन सूर्य, शनि और बृहस्पति बहुत खराब है इस हाथ में। बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन में कंजूसी करता रहा। शनि नीच इस प्रकार से है, ऐसे जातक को धन लक्ष्मी का हमेशा कमी रहा, धन का अभाव रहा और विवाद में रखा। शनि जो है शत्रु को ताकत दिया और विवाद में जीवन व्यतीत किया। नतीजा ये हुआ, युवावस्था में ही ये आदमी अपना लाइफ को चौपट कर लिया। और सूर्य भी नीच का है, जब सूर्य नीच का रहता है तो तनाव, चिड़चिड़ापन, काम काज बाधा रहता है, और जब बाधा रहता है तेज स्वरी घट जाता है, सूर्य वाला जो क्रिया है, सूर्य वाला जो ताकत है वो नहीं रह पाता है, यानी आदमी जीवन से निराश हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है, समझे ना। इस तरह के हाथ है ये हाथ निचोड़ सब कुछ निकालने के बाद पता चला ये माने एक आध्यात्मिक